बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बिहार में बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जीतन राम मांझी के हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को एक सीट मिली है। पशुपति पारस की पार्टी को एक भी लोकसभा की सीट दी नहीं गई है, इसी वजह से वो नाराज हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी कैबिनेट से इस्तीफा पशुपति पारस दे सकते हैं, ये भी खबरें मिल रही हैं। तो बिहार में सीटों का ऐलान एनडीए की तरफ से कर दिया गया है, जहां पर 17 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ना है, जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा एलजेपी रामविलास उसे 5 सीट मिली है। हाजीपुर में दोनों परिवारों में तकरार ज्यादा बढ़ गई थी। गंडक नदी के किनारे बसा हाजीपुर बिहार के वैशाली जिले का हिस्सा है। वैशाली 1972 में मुजफ्फरपुर से अलग होकर एक नया जिला बना और हाजीपुर को वैशाली का मुख्यालय बनाया गया और 1977 के बाद हाजीपुर रामविलास पासवान का गढ़ बन गया। या यूं कहें कि हाजीपुर को रामविलास पासवान के नाम से जाना गया। 1977 और 1989 में तो उन्होंने वहां से बम्पर वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि रामविलास पासवान हमेशा हाजीपुर से जीते। वो वहां 2 बार चुनाव हारे भी थे। 2009 में हाजीपुर में मिली हार ने तो उन्हें इस कदर तोड़ दिया था कि वो एक जनसभा में रो पड़े थे और मंच पर खड़े होकर हाजीपुर की जनता से माफी मांगी थी। रामविलास पासवान की ये जनसभा हाजीपुर के मीनापुर में हुई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान हाजीपुर में हार गए थे और इसके बाद हुई एक रैली के दौरान उनके आंसू छलक गए थे। लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने खुद को हाजीपुर से जोड़े रखा और चुनाव के नतीजे आने के बाद वहां एक बड़ी रैली भी की और उस रैली में नम आंखों से लोगों से कहा था कि बच्चे से गलती हो जाती है तो थप्पड़ मार देना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। और सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान से जुड़ा ये किस्सा खूब चर्चा में था, क्योंकि भले ही वो 2009 में चुनाव हार गए थे, लेकिन उसी हाजीपुर सीट पर 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने वापसी कर ली थी। इसके बाद रामविलास पासवान ने एक बार फिर हाजीपुर का रुख किया और 10 में 8 बार हाजीपुर से चुनाव जीते। 1984 और 2009 में जब वो हाजीपुर में चुनाव हारे थे तो उन्होंने अपना चुनाव का कार्यालय बदला था और इसीलिए उनकी हार के बाद उनके चुनाव कार्यालय के बारे में भी खूब बात हुई थी, क्योंकि 1977 में रामविलास पासवान ने हाजीपुर के डाक बंगला के पास इंदु भूषण ठाकुर के घर पर अपना चुनावी कार्यालय बनाया था। लेकिन 1984 और 2009 में रामविलास पासवान ने अपना चुनावी कार्यालय बदल दिया और इन दोनों बार रामविलास पासवान चुनाव हार गए थे। इसके बाद इंदु भूषण ठाकुर के घर को रामविलास पासवान के लिए लकी माना जाने लगा था और खबरें थी कि खुद रामविलास पासवान भी ऐसा मानने लगे थे और वहीं पर अपना चुनावी कार्यालय बनाया था। यानी हाजीपुर से जीतने के लिए रामविलास पासवान हर मोर्चे पर काम करते थे और इस सीट पर उन्होंने 2 बार जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। दूसरी बार तो उन्होंने खुद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था और हाजीपुर में उनके लिए धरती से गूंजे आसमान, हाजीपुर में रामविलास पासवान के नारे लगते थे। लेकिन उनके निधन के बाद हाजीपुर की सीट पर दावेदारी के लिए चिराग पासवान और पशुपति पारस में ऐसी जंग छिड़ी कि लोक जनशक्ति पार्टी ही टूट गई थी। बेटे ने हाजीपुर सीट पर यह कहकर दावा किया था कि ये सीट उनके पिता की है, जबकि भाई पशुपति पारस ने भी अपने भाई की सीट पर ही दावा ठोक दिया था। इस बीच बिहार में विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार में विपक्षी गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर फॉर्मूला तय हो गया। खबर है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में आरजेडी को 28, कांग्रेस को 9, सीपीएम को 2 और सीपीआई को 1 सीट मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बेगूसराय और कटिहार इन 2 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने इस मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हाथ मिला सकते हैं। कल देर रात एमएनएस चीफ राज ठाकरे उस वक्त दिल्ली पहुंचे जब बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनावों के लिए कोर कमेटी की बैठक चल रही थी। अब संभावना ये जताई जा रही है कि राज ठाकरे अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। अब ऐसे में कयास और तेज हो गया है कि एमएनएस और बीजेपी के बीच में गठबंधन हो सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कल देर रात दिल्ली पहुंचे राज ठाकरे और खबर यही है कि चूंकि वैसे भी जो बड़े नेता हैं एनडीए के महाराष्ट्र के, वो इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। राज ठाकरे की मुलाकात अमित शाह से होने वाली है।
तो एनडीए के अंदर अब राज ठाकरे भी शामिल रहने वाले हैं और मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राज ठाकरे बीजेपी के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की राज ठाकरे दिल्ली में मौजूद है। ये उनका पहले से तय कार्यक्रम नहीं था, बल्कि आनंद फानंद में उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। कौन है राज ठाकरे, इसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। हिंदुत्व और मराठी मानुष की विचारधारा के ऊपर हमेशा से राजनीति करते रहे राज ठाकरे। इसके अलावा 2009 विधानसभा चुनाव में 288 में एमएनएस ने 13 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। सिर्फ एक सीट एमएनएस जीत पाई थी 2019 के विधानसभा चुनाव में, और अब लोकसभा चुनाव सर पर है। बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे, हिंदुत्ववादी छवि उनकी। ठीक आहे, आमची विनंती आहे समजू शकतो, पण मला आता काय बोलणार काही नाही आहे। तुम्ही रात्री भेटण्याचा दिवशी मला नाही मला फक्त या सर तुम्ही पण तो राज ठाकरे दिल्ली में मौजूद जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए की सीट शेयरिंग के ऊपर बात अभी नहीं बन पाई है। कुछ सीटों पर पेच अब भी फंसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर यही मिल रही है कि दिल्ली में इस बाबत एक बैठक भी हो सकती है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें और इनके लिए 5 चरणों में चुनाव होना है। 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में सीट बंटवारा जल्द से जल्द फाइनल करना एनडीए के घटक दलों की मजबूरी है। महाराष्ट्र महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजीत पवार की एनसीपी है, रामदास आठवले की आरपीआई है। और बड़ी खबर यही है कि अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। और बड़ा सवाल यही है कि सीट बंटवारे पर अब तक बात बन नहीं पाई है, लेकिन हर दिन दावे जरूर किए जा रहे हैं कि बस अब फैसला होने वाला है, तब फैसला होने वाला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि महायुति में सबको सम्मानजनक सीट मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई विवाद नहीं है। तो एकनाथ शिंदे यही बात दोहराते हुए और भरोसा दिलाते हुए कि जिसके हिस्से जितनी सीट आएगी वो दरअसल उसी के खाते की रहने वाली है और वो सम्मानजनक सीट हर एक पार्टी को मिलने वाली है एनडीए की। ये सीट शेयरिंग की बात की लेकर कोई चिंता नहीं है। सम्मानजनक निर्णय होगा, समन्वय से निर्णय होगा। इस चुनाव में नतीजा आपको दिखेगा और 45 से ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से आएगी। और मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार